फुल फॉर्म STDIO का होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड STDIO, ठीक है। इनपुट आउटपुट देखो इसमें देखो इनपुट आउटपुट छुपा हुआ है, इसीलिए हम प्रिंटफ और स्कैनफ दो फंक्शन होता है, लास्ट डे से प्रिंटफ बोले थे, ठीक है। एक और आता है स्कैनफ, ठीक है। प्रिंटफ इज फॉर राइटिंग, ठीक है, एंड स्कैनफ इज फॉर रीडिंग। मतलब ये हमको क्या करेगा, आउटपुट राइट करेगा, ठीक है, और ये इनपुट रीड करेगा स्कैनफ। अब कैसे करेगा वो देखो। के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग एक चीज होता है, ठीक है, तो वो पहले जानना पड़ेगा। तो व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रिंग? व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रिंग? देखो जब कल हम जो बोले थे प्रिंट टाइप, उसमें हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड इस टाइप का बोले थे, फाइन, ओके। नाउ इसका बेसिक सेंटेंस ये होता है, प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग, उसके बाद var1 var2 and so on. Now what is var1 var2? What is var1 var2? It's nothing but a variable. Suppose int a equal to 5. Suppose int a equals to 5. Int a equals to 5. अब हमको a का वैल्यू प्रिंट करना है, a का वैल्यू हमको प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे? प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ a इज, उसके बाद %d, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर a, किसका वैल्यू प्रिंट करना है? a का। नाउ व्हाट इज %d? so % is nothing but control string, that is अगर हम कैरेक्टर प्रिंट करेंगे तो हमको %c देना होगा, इंट प्रिंट करना है तो %d देना है, फ्लोट के लिए %f, ठीक है, और डबल के लिए %ls, फाइन। और एक आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए %s देना पड़ेगा, फाइन। नाउ इसका यूजेस देखो, सपोज हम कुछ वैल्यूज ले लिए, int a equals to 5, b equals to 10, char x equals to a, और float f equals to 3.141, ठीक है, फाइन। अब हम a का वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे? अब हम a का वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, उसके पहले देखो हमको मेन फंक्शन लेना पड़ेगा, बताए थे कल, एक सी प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ हमको a का वैल्यू प्रिंट करना है, किसका वैल्यू प्रिंट करना है? a का। तो प्रिंटिंग के लिए क्या फंक्शन है? प्रिंटफ, ठीक है। a किस टाइप का वेरिएबल है? बोलो, a किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर, एक कैरेक्टर टाइप का है। इंट है, इंट। ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, इंट है,
तो इंट के लिए हमको क्या देना है, %d। इंट के लिए क्या देना है, %d। तो %d दिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, देन किसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, a का, a दिए, सेमीकोलन। देखो सी प्रोग्राम का हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ एंड होना चाहिए, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर देगा। ठीक है, इसको हम सेव किए, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, इसको रन करेंगे। देखो क्या, अच्छा बोलो क्या प्रिंट होगा, बोलो। A5। हेलो, 5। वेरी गुड। क्या प्रिंट होगा यहाँ, 5। 5 कैसे प्रिंट हुआ, अब ये देखो, सबसे पहले मान लो अगर हम इंट a लिखे हैं, फाइन, और a इक्वल्स टू 5 लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी कैसे स्टोर होता है, देखो सबसे पहले कंपाइलर आए, मतलब ये वाला लाइन कंपाइल होगा, इंट a वाला लाइन कंपाइल होगा। कंपाइल होने पे क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिए हैं, इस a नाम का वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, बोलो। a का डेटा टाइप क्या है, बोलो, a का डेटा टाइप क्या है। a का डेटा टाइप क्या है, जल्दी बोलो। इंट। देखो, अच्छा तुम लोग रिवाइज नहीं किया ना। किए थे, तो int is the data type of a। तो int टाइप का जो ये मेमोरी होता है वो कितना बाइट का होता है, 2 बाइट का। तो एक मेमोरी क्रिएट होगा, ठीक है। इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा 2 बाइट्स, फाइन। इसका साइज कितना होगा, 2 बाइट्स। और इसका नाम क्या होगा, इस वेरिएबल इसका एक मेमोरी क्रिएट हुआ, इसका नाम हो जाएगा a, फाइन। नाउ वी आर राइटिंग a equals to 5, then 5 will be stored within this, okay, फाइन। तो इस तरह से मेमोरी क्रिएट होता है। नाउ अब हम लिखना चाहते हैं printf %d a, अब बोलो यहाँ क्या प्रिंट होगा, एनीवन। 5,5 जब पे 2 बार a प्रिंट हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू 5 हाँ 5,5 यहाँ पे कॉमा नहीं कॉमन लगेगा, नहीं होता। अच्छा क्योंकि यहाँ पे इधर पे जो जैसे देंगे %d वहाँ देखो वहाँ पे गैप देंगे तो गैप आएगा। यहाँ पे जैसे जैसे प्रिंट रहेगा वैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा 5 5। नाउ %d, उसके बाद कॉमा %d, ठीक है। अब बोलो, अब होगा 5,5। If we are writing printf %d स्पेस %d, अब क्या होगा, 5 स्पेस 5 5 स्पेस 5 स्पेस दिए हैं, फाइन। if we are writing printf %d प्लस %d, अब क्या होगा, बोलो। 5 + 5 5 + 5 ऐड नहीं होगा, इसके अंदर जो जैसे रहेगा वैसे प्रिंट होगा,
अंडरस्टूड। नाउ अब ऐड कैसे करेंगे ये देखो, %d प्लस %d, ठीक है, %d प्लस %d इक्वल टू %d। अब यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ पे एक इंटीजर प्रिंट होगा इस %d की जगह, उसके बाद प्लस प्रिंट होगा, फिर %d की जगह एक इंटीजर प्रिंट होगा, फिर इक्वल टू प्रिंट होगा, फिर %d की जगह कोई इंटीजर प्रिंट होगा। सो वी आर राइटिंग, पहला %d की जगह मान लो a प्रिंट किए, ठीक है, दूसरा %d की जगह b प्रिंट किए, ठीक है, और तीसरा में क्या आएगा, वो दोनों का समेशन हमको करना है, तो a प्लस b कर दिए। अब बोलो यहाँ क्या आएगा आउटपुट? 10। ओके, एनीवन एल्स? क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे बोलो तो? हाँ बोलो। a प्लस b नहीं होगा, देखो पहला %d की जगह यहाँ पहला %d आ रहा है, फाइन, ध्यान से देखना, इसके जगह क्या प्रिंट होगा, a का वैल्यू, पहला वेरिएबल, ओके, पहला % की जगह पहला वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा, दैट इज a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5। उसके बाद क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस प्रिंट होगा। उसके बाद %d, तो सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू, सेकेंड वेरिएबल क्या है, b है, b का वैल्यू कितना है, 10। b का वैल्यू 10 है। उसके बाद है इक्वल टू, इक्वल टू प्रिंट हुआ, फाइन। उसके बाद %d, तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं है इसके बीच, a प्लस b है, तो क्या करेगा, ये आपस में ऐड कर लेगा पहले। a प्लस b कितना होता है, 5 प्लस 10 कितना होगा, 15, तो यहाँ पे 15 प्रिंट होगा, ओके। v का वैल्यू 10 यहाँ पे हम इनिशियलाइज किए हैं, अंडरस्टूड। नाउ printf, मान लो सम ऑफ, हम ऐसा करना चाहते हैं आउटपुट, सम ऑफ a एंड b इज एनी कुछ होगा। अब बोलो यहाँ पे क्या लिखें, हेलो, यहाँ पे क्या लिखे बोलो, इधर पे होगा a, b, a प्लस b। वेरी गुड, यहाँ पे होगा a, b, a प्लस b, फाइन। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सम ऑफ %d क्या है 5, दैट इज a का वैल्यू, उसके बाद एंड, उसके बाद b का वैल्यू, उसके बाद इज, उसके बाद 15, दिस विल बी द आउटपुट। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना, हेलो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंटफ, अच्छा कैरेक्टर के लिए क्या बोले थे, %c, ठीक है। अब बोलो यहाँ क्या प्रिंट होगा, a प्रिंट होगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा, अच्छा a, वेरी गुड। नेक्स्ट printf %f, %f is for float value, फाइन, ठीक है। अब बोलो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 3.141, ओके। अब printf, मान लो %,
डबल के लिए LF होता है %LF। उसके बाद मान लो एक वेरिएबल लिए D, ठीक है, यहाँ एक डबल वेरिएबल लिए, डबल या फिर ठीक है चलो फ्लोट ही लेते हैं। यहाँ तक बताओ तो कोई क्या प्रिंट होना चाहिए? LF इज फॉर डबल वैल्यू, ठीक है, ठीक है, इसके जगह कोई डबल वैल्यू प्रिंट होगा। हम वेरिएबल क्या दिए हैं? F, F प्रिंट होना चाहिए। अब तुम बोलोगे F है यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू, लेकिन हम डबल वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे? एनीवन? 0 0 लग जाएगा। वेरी गुड। So as we know, double value goes up to 14 places after the decimal point. So 3.141, 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो ये प्रिंट होगा। फाइन। कैसे? We know double value will print up to 14 places after the decimal point. Okay, so as here only 3 places are there after the decimal point, there will so 0 0 0 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ मान लो डबल वैल्यू हम लिए हैं, डबल डी लिए, ठीक है, डबल डी इक्वल्स टू मान लो 2.6 ले रहे हैं, 2.6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम अगर हम प्रिंट करेंगे %F उसके बाद D, अब बोलो तो क्या प्रिंट होगा? यहाँ होगा D का वैल्यू प्रिंट, और वो फ्लोटिंग नंबर होना चाहिए, लेकिन D का जो डेटा टाइप है वो है डबल टाइप। 2.123 हाँ 2.1 रहा हूँ, तब से म्यूट होके बात कर रहा है। बोलो म्यूट करके बात कर रहा है। 2.123 2.123 एनीवन? हाँ ये प्रिंट होगा? हाँ हाँ जल्दी बोलो। बोलो तो। हाँ गलत। क्यों? ये एक डबल वैल्यू है, ठीक है, ये एक डबल वैल्यू है। हम जानते हैं डबल वैल्यू 14 पॉइंट तक जाता है डेसिमल के बाद। फाइन, लेकिन हम प्रिंट कर रहे हैं फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू कितना तक जाता है? 6 पॉइंट तक। डेसिमल के बाद 6 पॉइंट तक जाता है, तो यहाँ क्या होगा? 4 5 6 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अब तुम लोग जल्दी से एक काम करो, हम कुछ चीज दे रहे हैं, इसको करो। हम आउटपुट लिख रहे हैं, तुमको ये प्रिंटफ फंक्शन लिखना है। आउटपुट ये होगा सम इक्वल्स टू 15 होना चाहिए। हाँ बोलो। वो वाली समझ में नहीं आई। 2.12345 देखो डबल वैल्यू कितना तक प्रिंट करता है डेसिमल के बाद? 14 प्लेस तक, ठीक है, लेकिन हम फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। फ्लोटिंग वैल्यू कितना तक जाता है? 6 प्लेस तक, तो दैट्स व्हाई 6 प्लेस तक प्रिंट होगा। फाइन। नाउ एक चीज दे रहे तुम लोग को, आउटपुट ये आना चाहिए। इनपुट बताओ क्या होगा? आउटपुट बता रहे हैं हम, सम इक्वल्स टू 15। हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हैं, इसको जल्दी से कॉपी में लिखो, हमको अभी शो करो। इंट इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब सम इक्वल्स टू 15, हमको ये प्रिंट करना है। ये प्रिंट कैसे करेंगे? जल्दी से लिखो। बोले सम इक्वल्स टू %d, चैट में लिखो।
किधर है चैट किधर? तो 90 रुपया 90 देखो 3 आउटपुट दिए हैं, इसका इनपुट क्या लिखेंगे ये बताओ। अरे रुको यार, रुको। आ, गलत। वहाँ किसी का गलत। ये कौन भेजा है? printf sum equal to, वेरी गुड, ये वाला एकदम हाँ? सही है। हाँ? तो अब हम बता रहे हैं sum equal to 15 is the output। तो printf में सबसे पहले क्या होगा, ये राइट होगा, sum equal to ये राइट होगा, then 50 is an integer value, 15 is an integer value, integer value के लिए परसेंट डी देना पड़ता है, then inverted comma close, उसके बाद परसेंट डी का वैल्यू 15 कैसे आएगा, a प्लस बी करने से 15 आएगा। ठीक है, ध्यान दो, समझ में आया ये वाला? यस। नेक्स्ट, सम इक्वल टू 5 प्लस 10, सम इक्वल टू 5 प्लस 10। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले सम प्रिंट होगा, उसके बाद इक्वल टू प्रिंट होगा, उसके बाद क्या है 5 प्लस 10 है, तो 5 किसमें स्टोर है, एक 5 एज इंटीजर वैल्यू, तो परसेंट डी, उसके बाद प्लस प्रिंट होगा, उसके बाद फिर से एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा, इसलिए परसेंट डी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फर्स्ट परसेंट डी का वैल्यू दैट इज ए, सेकंड का वैल्यू दैट इज बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 5 plus 10 equal to 15। तो 5 is an integer value, that's why यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर 10 है, 10 is an integer value, that's why परसेंट डी, उसके बाद इक्वल टू 15 again integer value, then परसेंट डी। ओके, नाउ फर्स्ट के लिए ए, सेकंड के लिए बी, थर्ड के लिए ए प्लस बी। ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने कैंसिल कर लिया। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, चिट्टी। ठीक है। हेलो हेलो, नाउ एक दे रहे हैं, तो बोलो इसका आउटपुट क्या होगा। कैर x इक्वल टू बी, कैर x इक्वल टू बी, और हम लिखेंगे printf परसेंट सी परसेंट डी and percent C is for x and D is for suppose B। बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। अच्छा, बी हम ऊपर से लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके, देन बी बी 5, क्या B5 B5। अच्छा, और कोई, और सब कोई B10, बोलो। B5 और B10। B10 कौन बोला? सॉरी मैंने सॉरी B10, जो भी बोल हाँ रहा है। बी का वैल्यू तो 10 है, बी का वैल्यू 10 है, सॉरी सॉरी आई B10। मैंने, हाँ B10 होगा। मैंने अल्लाह ला 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 ला, मुझे समझ में आ रहा पेंसिल है? दो ना, मैं यहाँ पर B10 स्क्रीन कैसे पे होगा? आंसर लिख देती हूँ ना।
B10 कैसे होगा, समझ में आ रहा? हाँ परसेंट C Character is value. for कैरेक्टर Character वैल्यू, value. ठीक है। तो X का वैल्यू आएगा यहाँ और D का वैल्यू आएगा यहाँ, मतलब B का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो A का वैल्यू जा रहा था यहाँ, B का यहाँ, और इसका रिजल्ट आ रहा था इसमें। सिमिलरली A का वैल्यू इधर और B का वैल्यू इधर, और यहाँ पे A प्लस B का रिजल्ट आ रहा था इसके अंदर। अब में भी तुम लोग को बेटर समझ में आया होगा क्या कैसे हुआ। ये हम यहाँ लिखे परसेंट सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। तो फर्स्ट वेरिएबल x है, ठीक है। x का कैरेक्टर वैल्यू जाएगा इसमें, तो x इक्वल टू b है, तो b प्रिंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे होगा b प्रिंट होगा, और उसके बाद परसेंट डी स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे किसका वैल्यू जा रहा है, ये वाला b का, तो b इक्वल टू ऊपर में कितना है 10 है, तो यहाँ होगा 10, एज देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, तो b 10 होगा, ठीक है। ठीक है। ये हुआ प्रिंटिंग। नाउ अब हम आउटपुट कैसे लेंगे, ठीक है। अब हम आउटपुट कैसे लेंगे, सॉरी इनपुट कैसे लेंगे। तो फॉर टेकिंग द इनपुट देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड scanf, ठीक है। जस्ट लाइक printf is for writing and scanf is for reading the input from the keyboard से इनपुट लेगा। वो कैसे लेगा, scanf, ठीक है। उसके बाद देखो सिंटैक्स देखो, %d सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के बाद जिस टाइप का वैल्यू हमको इनपुट में लेना है उसका कंट्रोल स्ट्रिंग देंगे। अगर हमको इंटीजर इनपुट लेना है तो %d देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, ठीक है। देन जो वैल्यू हम इनपुट लेंगे उसको किस वेरिएबल में स्टोर करना है, लेट इंट ए में स्टोर करना है। तो उसके लिए %a, दिस इज कॉल्ड एम्परसेंड ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। फाइन। हाँ। नाउ मल्टी इनपुट कैसे लेंगे एक लाइन में, वो देखो। scanf 2 इनपुट लेना है, दोनों इंटीजर टाइप का लेना है, 2 बार % देंगे। उस पर ये क्लोज, पहला वैल्यू जाएगा a में, कॉमा %b, a भी नहीं, %a %b, ठीक है। इसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, जो तुम इनपुट देगा कीबोर्ड से रन करने के बाद वो a में स्टोर होगा पहला वैल्यू, और दूसरा वैल्यू होगा स्टोर b में। इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। नाउ इन c char d, नाउ हमको एक इंटीजर लेना है और एक कैरेक्टर लेना है, तो वो कैसे लेंगे। सबसे पहले देखो कैरेक्टर इनपुट कैसे लेंगे, %c से, ठीक है। %c कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, ये जो भी आएगा वो जाएगा c में। फाइन, ठीक है। नाउ scanf %c %d, %c is for character, %d is for integer। नाउ पहला वैल्यू जाएगा c में, दूसरा वैल्यू जाएगा d में। फाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको मान लो %c और %d लिखें,
हमको चाहिए पहला वैल्यू सी में और दूसरा वैल्यू चाहिए ए में, तो इस तरह से लिखेंगे। फाइन। देखो कोई डाउट हो रहा है कि नहीं? डाउट तो होना चाहिए। हाँ बोलो। है आई थिंक। इसमें सिर्फ इनपुट लेने का, ये सिर्फ इनपुट लेने का काम आता है। ठीक है, चलो एक प्रोग्राम लिखते हैं तो समझ में आएगा। तो हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, दैट इज, क्वेश्चन देखो, सबको अपना कॉपी में लिखना, ठीक है। राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट इट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h, इसका फुल फॉर्म बोलो कोई। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले इंट मेन, ठीक है। मेन फंक्शन में क्या करेंगे, हमको सबसे पहले एक नंबर इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज इंट ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है, ठीक है। नाउ हमको क्या करना है, ए में इनपुट लेना है। ए में इनपुट लेना है तो इसके लिए क्या करेंगे, स्कैनफ। ए किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो %d किसमें स्टोर करना है, ए में, ठीक है। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एक नंबर ए में इनपुट हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ, उसके बाद हम मान लो लिखे द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज, ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, एक नंबर प्रिंट होना चाहिए, %d, देन ए, ठीक है। ठीक है, इसका नाम ले लिए इनपुट आउटपुट डॉट सी। कॉपी में लिखना तब समझ में आएगा। अब देखो रन किए इसको, कंपाइल एंड रन किए। हमको क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। सपोज हम 5 लिए, एंटर दिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है। हाँ, you can also print a message here that printf enter the value of a, ठीक है। 5 कैसे आया, ए में हम कितना, अभी हम कितना इनपुट डाले थे 5, वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, ए में। तो वैल्यू ऑफ ए इज, ए का वैल्यू प्रिंट होगा, % की जगह ए में कितना स्टोर किए थे 5, तो 5 प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैसेज देकर प्रिंट करना चाहते हैं, क्या बोल रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। प्रिंटफ का काम क्या था, तो उसके अंदर जो भी रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो पहले प्रिंटफ का काम हुआ। अब इसमें मान लो हम 10 प्रिंट इनपुट दिए, ये 10 किस में जाएगा, ए में स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए इज 10, ये प्रिंट हो जाएगा। फाइन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट, कॉपी में लिखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ये एकदम बेसिक प्रोग्राम है, ये जल्दी जल्दी करना। So our next question is,
write a C program to add two numbers. How will we do? First of all, header file has include stdio.h, then int main, listen, we have to add two numbers. ठीक है, हम लोग फ्लो चार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं एंड एल्गोरिथमिक रिप्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं। उसमें हम लोग टू नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो देखे हैं। क्या करते थे वहां पे, सिंपली दो नंबर इनपुट लेते थे, तो उसके लिए दो वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इंट ए और बी। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, इसमें इनपुट लेते थे, तो उसके लिए चलो एक मैसेज दे दिए, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, ये किस में जाएगा, स्कैनफ में। फर्स्ट नंबर एज इट इज इंटीजर, दैट्स व्हाई %d we have to store it within a variable a। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ क्या होगा, %d, b। %d, b। वेरी गुड। अब क्या करते थे इसके बाद, बोलो, तुम ही बोलो जल्दी। दो नंबर को कैसे ऐड करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, फिर प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट एफ, पहले ऐड करेंगे, पहले तो ऐड करेंगे इसको। फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिथमिक रिप्रेजेंटेशन देखो, उसमें क्या करते थे हम लोग, c इक्वल टू a प्लस b लिखते थे। तो एज c इज अ वेरिएबल, तो इसको हम लोग को पहले डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो c में क्या आया, a प्लस b का रिजल्ट आया c में, उसके बाद प्रिंट कर देंगे c। तो सम ऑफ पहला वैल्यू a एंड b इज, देखो यहाँ क्या होगा बोलो तो, a b c, फाइन। इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो शुरू से देखो क्या आएगा आउटपुट। इसका आउटपुट आएगा, सबसे पहले बोलेगा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलो कोई नंबर इनपुट दो, हम दिए चलो 2। उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर, हम एक नंबर दिए हेलो, 4। बोलो, चैट में कुछ भेजे है देखो। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, देखो उसके बाद क्या होगा, c इक्वल टू a प्लस बी, c में a प्लस बी मतलब 2 + 4 6 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, सम ऑफ परसेंटेज की जगह a का वैल्यू दैट इज 2 and एंड 4 is c में कितना आएगा 6। 6। so this will be the output। ठीक है, इसको तुम लोग रन करके देखना, जब खुल नहीं रहा है कंपाइलर अभी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ टू नंबर्स डॉट सी। sum of two numbers dot c। now write a program to multiply two numbers। जल्दी प्रोग्राम लिखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का। Listen, there is an error in this program। what is the error, can anyone tell? कहाँ पे, इसमें? इस प्रोग्राम में एक एरर है, कोई बता पाएगा?
लिसन, हम क्या बोले थे, जब स्कैनफ यूज करेंगे तो क्या कर रहे थे, कैसे इनपुट लेंगे, पहले वो किस टाइप का वेरिएबल है उसके लिए कंट्रोल स्ट्रिंग, देन एम्परसेंड वेरिएबल नेम। अच्छा तो यहाँ हम एम्परसेंड नहीं लिए हैं, फाइन, ठीक है। अब ये प्रोग्राम एकदम रन करेगा, देखो अब मेरा कंपाइलर ओपन हो गया, इसको कंपाइल किए, फर्स्ट नंबर दैट इज 2, सेकंड नंबर दैट इज 4, आउटपुट विल बी सम ऑफ 2 and 4 is 6, ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम जल्दी से करो। क्या है? मल्टीप्लाई 2 नंबर, 2 नंबर को ओए, मल्टीप्लाई करना है। ये सेम होगा वहाँ पर। बताओ क्या होगा, बताओ। प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, ये तो होगा ही, सेकंड नंबर भी होगा, स्कैन एफ होगा, फिर प्रिंट एफ मल्टीप्लाई ऑफ एटा एटा इज ए, अच्छा, सी इक्वल टू ए इंटू बी। वेरी गुड। है ये अब मैं निकल जाऊँ यहाँ से? हम मुझे भेज काम दिए। है। नो, राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। अरे सी इक्वल टू ए माइनस जल्दी बी, लिखो। क्या? सी इक्वल टू ए माइनस बी। C इक्वल टू a माइनस बी, वेरी गुड। हाँ, डिविजन भी चाहिए क्या? नहीं, डिवीजन नहीं। नाउ डू नेक्स्ट थिंग, दैट इज एल्गोरिथम। जब पढ़ा रहे थे तो देखो उसमें हम करवाए थे बहुत कुछ, वो सब करो। ये अभी? फाइंड द पेरीमीटर, हाँ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। और काम है या रिकॉर्डिंग। मल्टीप्लीकेशन में तो ये होगा ना, सी इक्वल्स टू, हाँ ठीक है। यही होगा ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन रेक्टेंगल। सी इक्वल टू ओ पेरीमीटर, एरिया तो नहीं, प्रोग्राम लिखकर हमको भेजो। अरे 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 अरे, सुनो सुनो सुनो, सी इक्वल टू सुनेंगे नहीं, 2 प्रोग्राम ब्रैकेट, लिखकर भेजो। कॉपी नहीं है मेरे पास। टाइप करो। हाँ, क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रुक जा बेटा, तू रुक जा, मैं यहाँ पर लिखूंगी इंक्लूड ओह शिट, बोलो। समझ फोनটা কেন ঘুরে যাচ্ছে এরকম ভাবে? जल्दी लिखो। नहीं, हाँ, नथिंग। जल्दी लिखो। अरे रुको ना। होम टास्क रहेगा उस दिन, फर्स्ट क्लास में जितने एल्गोरिथम्स बताए थे सारा का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर? नहीं, नो। हम लिख रहे हैं, तुम भी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, जल्दी बताओ। So we have to calculate the perimeter of a rectangle. For that we have to take two things.
फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सेकेंड इज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो उसके लिए हमको दो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, सपोज लेंथ एंड सेकेंड इज ब्रेथ। ठीक है, ए भी तो ले सकते हैं। हम कुछ भी ले सकते हैं, हम लिए इन लेंथ और ब्रेथ। फाइन, नाउ printf enter length of rectangle। ठीक है, enter length of rectangle। ठीक है, इसको हम इनपुट लेंगे, चलो लेंथ नाम का एक वेरिएबल में, तो ये एक इंटीजर वेरिएबल है, इसके लिए %d देन एम्परसेंड लेंथ। ठीक है, फाइन, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद printf के बाद क्या होगा, बोलो कोई। बोलो क्या होगा यहाँ पे। एंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसको किस में इनपुट लेंगे हम, ब्रेथ नाम का वेरिएबल में। उसके लिए एम्परसेंड ऑफ ब्रेथ देना पड़ेगा। यहाँ पे हम जिस वेरिएबल का नाम जो देंगे, यहाँ पे हमको वही लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसके लिए एक वेरिएबल ले लिए, मान लो p, तो p इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू, तो बहुत जन लिख रहा था ऐसे, 2 के बाद ब्रैकेट दे रहे थे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ब्रैकेट का मतलब नहीं जानता। अच्छा, तुमको एस्ट्रिक सिंबल देना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, 2 एस्ट्रिक। ठीक है, ठीक है, 2 इंटू सॉरी एस्ट्रिक लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद printf पेरीमीटर, कोई मैसेज देना हो तो देना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कितना होगा, %d होगा, और यहाँ पे क्या होगा, p होगा। ठीक है, किसी को समझ में ना आया तो बोलो। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सपोज हम 2 दिए, ब्रेथ दिए 4। ठीक है, देखो पेरीमीटर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, 2 और 4 का पेरीमीटर। अच्छा, ए बी को हटाना भूल गई मैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप बाकी जो हम फर्स्ट डे जितने एल्गोरिथम बताए थे वो सारा होमवर्क रहा, उसका प्रोग्राम सही है, हाँ सही है। चलो बाय। चलो बाय। हम बाय। বাচ্চাটা হাসছে।